नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कथा श्रवण करेंगे प्रदोष व्रत की। आप सभी जानते हैं दिसंबर महीने का दूसरा प्रदोष व्रत। इसकी विधि हम जानेंगे और साथ में ही जानेंगे कि इसकी व्रत कथा क्या है, जिसको कि पूजा के बाद अवश्य ही सुनना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा सुबह और शाम को होती है। शाम के समय जो पूजा होती है प्रदोष काल की, वह अति आवश्यक है। तो उसका वर्णन भी आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगा कि किस प्रकार से आपको पूजा करनी है और कथा सुननी है। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जो प्रदोष व्रत है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। इसकी विधि की अगर हम बात करें तो कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त में अगर नहीं भी उठ पाते हैं, क्योंकि अभी इंडिया में तो बहुत ठंड है, स्पेशली अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें या नॉर्थ वेस्ट की बात करें, तो इसलिए आप एटलीस्ट सूर्योदय से पहले उठ जाएं। सूर्योदय अराउंड 7 बजे होता है, तो 7 से पहले आपको उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद अपने मंदिर में बैठें या जो भी आपका पूजा का स्थल है वहाँ पे बैठ के या खड़े होकर, जैसे भी आपको पूजा करने की सहूलियत है, सुविधा है, वैसे करें। सबसे पहले अपने मंदिर की साफ़ सफाई करें। साफ़ सफाई करने के बाद आपके मंदिर में जो भी प्रतिमाएँ हैं उन सभी को स्नान कराएं। विशेष रूप से क्योंकि आज प्रदोष है, तो भगवान शंकर की अगर आपके पास कोई प्रतिमा है या कोई तस्वीर है तो उसको रखें। और अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक की विधि हम आपको बताएंगे, उससे पहले हम मंदिर की विधि बता देते हैं कि मंदिर में अगर आपके यहाँ भगवान शिव की कोई तस्वीर है, उनको स्नान कराइए। एक लोटे या ग्लास में जल लीजिए, उसमें थोड़ा गंगाजल मिलाइए, थोड़े छींटे दीजिए और उसके बाद तस्वीर को साफ़ कीजिए या मूर्ति को साफ़ कपड़े से साफ़ कीजिए। उनको चंदन लगाइए। चंदन लगाने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। माला आपके पास है तो माला पहनाइए। वस्त्र के रूप में आप उनको मौली अर्पित कर सकते हैं। मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वो अर्पित कीजिए, वो वस्त्र के रूप में होगा भगवान को। फिर व्रत का संकल्प करेंगे। हाँ, व्रत कैसे, संकल्प का जो विधि है वो बहुत सूक्ष्म विधि है जो आप अपने घर में कर सकते हैं। सबसे पहले बोलेंगे ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु। अपने हाथ में जल लेंगे, थोड़े पुष्प डाल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का अगर आपके पास है तो वो डाल लीजिए। उसके बाद आप बोलेंगे ओम विष्णु विष्णु विष्णु। अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए। अपना गोत्र बोलने के बाद अमुक स्थान, जिस स्थान पे आप हैं, आपका मकान नंबर, आपका जो कॉलोनी है, जिस एरिया में आप हैं, फिर आपके शहर का नाम। प्रभु, और जो आपकी इच्छा है, जिस इच्छा से आप ये व्रत करना चाहते हैं, जो आपका उद्देश्य है, जो आप पूर्ति चाहते हैं कि मैं इस उद्देश्य के लिए आज आपका ये प्रदोष व्रत रख रहा हूँ, इसे स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। उसके बाद अपने दैनिक क्रियाओं में लग जाइए। और दिन के बाद शाम को जो हमारा ये जो विशेष समय होता है, शाम के समय जो भगवान शिव के लिए समर्पित है, उसे कहते हैं प्रदोष काल का समय। और त्रयोदशी की जो पूजा है, ये जो प्रदोष की पूजा है, ये प्रदोष काल में ही की जानी चाहिए, तो वो बहुत विशेष है। सबसे पहले तो आप देखिए, शाम को आप पूजा करेंगे, भगवान का अभिषेक कराएंगे। गंगा जल से अभिषेक कराइए, पंचामृत से अभिषेक कराइए, फिर शुद्ध जल से अभिषेक कराइए। भगवान को चंदन आदि लगाइए, बेलव पत्र पुष्प आदि अर्पित कीजिए। वो अर्पित करने के बाद भगवान की कथा का श्रवण कीजिए। कथा आप सुबह सुनना चाहते हैं तो सुबह भी सुन सकते हैं, अगर आपका शाम को इतना समय नहीं होता तो। अन्यथा आप शाम को सुने। मंदिर में हो सके तो ये, क्योंकि अभिषेक अगर आप घर में नहीं कर सकते हैं, शिवलिंग आपके पास नहीं है, तो आप मंदिर में जाएँ, मंदिर में जाकर ये अभिषेक आदि करें। और बहुत सारे लोग, क्योंकि इनका ऑफिस का टाइमिंग कुछ ऐसा है, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी ऐसा नहीं कि कंपलसरी है। आपने सुबह घर में पूजा कर ली है, शाम को भी आप घर पे आके ही पूजा कर लें, जो सुबह पूजा बताई थी, और दिन में अपनी कथा सुन लें और उसके बाद अपने व्रत को संपूर्ण करें। इसी प्रकार से अगर आप मंदिर में हैं तो इस पर आपको अभिषेक करना है भगवान का पूरा, और जो भी मैंने विधान आपको बताया है। उसके बाद बिलपत्र आदि चढ़ाने के बाद भगवान की कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद ओम नमः शिवाय जो आप मंत्र है उसका जाप करना है, और फिर भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद आप भोग लगा के अपना व्रत संपूर्ण करेंगे। भोग जो प्रसाद है वो सभी अपने सहयोगी जनों में बांटेंगे। आपके जो भी मित्रगण हैं या पारिवारिक जन हैं जो वहाँ पे हैं, उन सभी को आप प्रसाद दीजिए, बांटिए, और उसके बाद अपना व्रत खोलिए। इस प्रकार से आपको ये व्रत करना होता है प्रदोष का। प्रदोष व्रत में जो कथा होती है वो कथा भी आपको अवश्य सुननी चाहिए। कथा अगर आपके पास ना हो तो हमारे चैनल पर प्रत्येक प्रदोष व्रत की जो कथा है वो सुनाई जाती है, अपलोडेड होती हैं। आप हमारे चैनल पर आके भी वो कथा सुन सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अब जानना ये है कि जो प्रदोष व्रत है ये है कब। इतना महत्वपूर्ण दिन है, मार्गशीर्ष मास या अगहन का जो प्रदोष व्रत है वो किस दिन है, और इसका जो प्रदोष काल का समय रहेगा वो क्या रहेगा। प्रदोष व्रत त्रयोदशी को रखा जाता है। तो त्रयोदशी तिथि
24 दिसंबर को आरंभ हो रही है सुबह 6:24 और ये रहेगी 25 दिसंबर को सुबह 5:54 तक। इस प्रकार से आपको प्रदोष व्रत जो है वो रखना है 24 दिसंबर को और शाम के समय 24 दिसंबर को पूजा के लिए सबसे उत्तम समय रहेगा, जिसे हम प्रदोष काल भी कहते हैं। वो समय रहेगा 5:30 से रात्रि 8:14 तक। ये श्रेष्ठ समय है, सर्वोत्तम समय है। आप अपने प्रदोष व्रत की इस समय पूजा कीजिए, भगवान शिव की पूजा कीजिए और अपने व्रत को संपूर्ण कीजिए। इससे भगवान भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होंगे और आप जिस भी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रदोष व्रत रख रहे हैं, ईश्वर करे आपकी इच्छा वो पूरी हो। शांत चित्त होकर बैठ जाएं, भगवान शिव के चरणों में अपने ध्यान को लगाएं और कथा सुनना आरंभ करें। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न प्राप्त था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी और दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या है बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक थका हुआ था, उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दे, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके बाद माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिवजी की कृपा से उसकी दरिद्रता दूर हो गई और उसका पुत्र रत्न भी बच गया। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसके बाद आप भगवान शंकर की आरती करेंगे और फिर भगवान को भोग लगा के अपना व्रत संपूर्ण करेंगे।